साथियों, किन्हीं महत्वपूर्ण विषय को लेकर आज हमारे वरिष्ठ नेता सुखनंदन चौधरी जी, जो पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, वो आपके साथ अपनी बात रखेंगे आपके सामने। तो मैं चौधरी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो अपनी बात आपके आगे रखें। नमस्कार भाई साहब। मैं एक ऐसा इशू आपके माध्यम से जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट अभी आई है इनके इनके ध्यान में लाना चाहूँगा कि जो हमारे नौजवान बंधु हैं, नौजवान भाई, हमारे छोटे बच्चे, उनके साथ बड़ी एक नाइंसाफी हुई। तो पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट जो होती थी, वो पहले उसका एक बेस रखा था एजुकेशन ने 12th से लेके और अनवर्ड ऊपर। तो उसका जो है वो रखा था पीरियड, उसका रखा था एज, वो रखी थी 18 से 28। 2010 में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी 2010, उस समय रिक्रूटमेंट हुई थी और उस समय रिक्रूटमेंट करता था पुलिस डिपार्टमेंट। उन्होंने जो बेस था इसका 12th बेस का 12 से कर दिया ग्रेजुएशन, लेकिन एज लिमिट वही रखी। कोई कौन बच्चा है, कोई भी बच्चा ऐसा है कुछ 19 में या 19 साल में, 20 साल में, 21 साल में कोई ग्रेजुएशन कर, बेस उसका वही रखा उन्होंने, एज लिमिट रखी 18 से 28, लेकिन 12th बेस से कर दिया उन्होंने ग्रेजुएशन। और 10 में भर्ती हुई, उसके बाद 16 में भी हुई, लेकिन कुछ बच्चे हमारे जो नौजवान बच्चे हैं वो रिलैक्सेशन मांग रहे हैं और उनका बनता वैलिड पॉइंट है उनका। अगर एज आपने जो एजुकेशन कर दी 12th से अपने ग्रेजुएशन कर दी, ग्रेजुएट, तो एज लिमिट क्यों नहीं बढ़ाई? मेरा आपके माध्यम से और हमारी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनसे कहना है कि भाई अगर आपने इसका एजुकेशन का कर दिया तो एज का क्यों नहीं किया? क्योंकि बिहार के अंदर, गुजरात के अंदर सब लिमिट कहीं 35 साल तक है, कहीं 30 साल तक है, और हमारा रहा 28 साल। अगर आप 3 साल का मार्जिन लेके चलो ग्रेजुएशन करनी होता है तो 3 साल आगे बढ़ाना चाहिए था उसको। तो इसलिए मेरा आपके माध्यम से एल जी सबसे दरख्वास्त है कि इनकी एज लिमिट बढ़ाई जाए। अगर आपने एजुकेशन का बेस 12 से ग्रेजुएशन कर दिया तो इसका एज लिमिट का भी 21 से 31, यानी 3 साल, 3 साल लगते ग्रेजुएशन करने में, 3 साल की एज लिमिट बढ़ाई जाए, जो 28 है 28 से 31 की जाए। इनके टाइम में भी एक भर्ती हुई थी 19 में, एक एडवर्टाइज निकली थी 800 पोस्ट की, सत्यपाल मलिक थे उन दिनों थे हमारे गवर्नमेंट। उसके बाद 21 में रिक्रूटमेंट हुई और उसमें भी 400 सीटें जो हमारे अभी जो गवर्नर साहब है इन्होंने 400 सीटें बढ़ा के की और उस समय एज रिलैक्सेशन दी, उस समय दी। तो मेरा आपके माध्यम से ये कहना है, सबसे एक दरख्वास्त है कि फिर से बच्चों की जो भी रिक्रूटमेंट हो रही है उसमें एजुकेशन उनका एज लिमिट यानी 21 से 31 की जाए। पहले उनको जो इलेक्शन दी है अभी, क्योंकि अगर बेस एजुकेशन का बेस बढ़ा दिया 3 साल तो 3 साल उसका एज का लिमिट भी आगे बढ़ाई जाए। यही मेरा आज ये कहना है आपका। और जो हमारे नौजवान बंधु उनसे जो नाइंसाफी हो रही है उनके साथ इंसाफ। जिस तरह से पहले जो भर्तियां हुई हैं, उसके दौरान भी क्रिकेट को उठा के भैया जब ये हुआ था ना तब नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी 2010, इन्होंने उसका जो वो था एज वाला, एज तो बढ़ाई नहीं, लेकिन 12th बेस से इन्होंने ग्रेजुएशन कर दिया, एज पर एज लिमिट नहीं बढ़ाई। 2016 में जब रिक्रूटमेंट हुई तब भी पीडीपी की गवर्नमेंट थी, शायद हम भी उसमें हिस्सेदार थे, लेकिन ये बात किसी के ध्यान में नहीं आई। अब मेरे ध्यान में ऐसे है, कुछ बच्चे मेरे पास आए मेरे घर में, तो मैंने पूछा यार क्या है, क्या पहले बेस क्या था आज क्या है? उन्होंने मुझे बोला पहले 12th बेस होता था, आज उन्होंने कर दिया ग्रेजुएशन। तो मेरे ध्यान में आया यार, मैं क्या अगर वहां पे 3 साल बढ़ा दिया तो एज लिमिट क्यों नहीं 3 साल बढ़ाई? तो इसलिए मैं आपके माध्यम से एल जी साहब से मेरी दरख्वास्त है, जैसे आप पीछे इनको रिलैक्सेशन दे, अब भी इनको 3 साल की रिलैक्सेशन दी जाए। अगर इसका एजुकेशन का बेस बढ़ सकता है तो एज रिलैक्सेशन भी क्यों नहीं? एलजी को एलजी साहब को इसका संज्ञान है क्या? इसका संज्ञान है, मैं कल उनसे मिलने जा रहा हूँ, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। जैसे उन्होंने पीछे रिलैक्सेशन दी है और मुझे पक्का जो पक्का यकीन है वो आने वाले जो नई रिक्रूटमेंट है इसके अंदर भी रिलैक्सेशन वो देंगे, जो कि इनका एक वैलिड पॉइंट है। अगर 12th से एजुकेशन 12th से ग्रेजुएशन हो सकती है तो एज लिमिट में रिलैक्सेशन क्यों नहीं? उन्होंने भी एक आउट ऑफ कंटेक्स्ट, इससे पहले जो पिछली आपने की बात की और यूनिवर्सिटी रिलैक्सेशन के मुद्दे को आप उठा रहे हैं, एलजी साहब तक भी कह रहे हैं। ये खाली रिलैक्सेशन नहीं है, इसमें रिलैक्सेशन नहीं है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि अगर आपने 12th बेस से कर दिया ग्रेजुएशन तो 3 साल तो उनका बनते हैं, उनका हक बनता है बच्चों का। तो कोई भी बच्चा ग्रेजुएशन 19 साल की उम्र में नहीं कर सकता, ना 20 साल की उम्र में कर सकता है, 21 साल में जाके ग्रेजुएशन होती है। 3 साल अगर वहां से 12th से आपने ग्रेजुएशन किया
तो एज लिमिट भी 3 साल आगे बढ़ानी चाहिए, जो कि मुझे विश्वास है कि एलजी साहब ये बढ़ाएंगे, क्योंकि शायद इसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने पिछली बार इन बच्चों को दी थी। और अब मुझे पूरा यकीन है कि एक वैलिड पॉइंट है बच्चों का। लेकिन मेरा सवाल थोड़ा आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, माफी चाहूंगा आपसे ये सवाल करने के पूछे लिए। लेकिन आप किसानी एक लीडर रहे हैं, किसानी नेता रहे हैं, इसलिए किसानों का एक बार फिर जो है प्रदर्शन जो है दिल्ली के खनौरी बॉर्डर पर देखा मिल रहा है। और जो किसानी नेता है जगदीप सिंह डलेवाल हैं, हाँ जी, पिछले 20 दिन से मरण मत पर बैठे हुए हैं। हाँ और फिर मुद्दा वही है एमएसपी जो हाँ बनेगा हाँ 21-22 में हाँ हाँ मोदी सरकार ने जो वादा किया था, हाँ हाँ हाँ। क्या उसको लेकर आप मोदी कुछ सरकार बोलना ने चाहते हैं? मैं मोदी सरकार ने एक वायदा किया था, इंडस्ट्रियों भी किया था, एक वायदा उन्होंने किया था कि हम फार्मर की इनकम डबल करेंगे। यानी जो इन्होंने 7 साल में बढ़ाई है, 8 साल 70% तक इंक्रीज हुई है, 70%, जो कि कांग्रेस को 46 साल लगे। जैसे अब धान को ही ले लीजिए, 2007 में 1300 रुपये पर क्विंटल दी जाए, 1400 रुपये क्विंटल थी, और 66-67 में जाके 45-46 साल लगे 1300 तक पहुंचने, 1300 तक पहुंचने। उनका प्रोसेस ये है कि जो एमएसपी पे वादे जो किए गए, हाँ हाँ वो वादे भैया, डबल इनकम का फायदा, डबल इनकम का कर रहे हैं, 70% आपने इंक्रीज कर दिया। सामने नहीं आते। क्यों? एमएसपी में सर इसके अंदर भी एक पॉइंट, जब कानून बन जाएगा ना, जब कानून बन जाएगा, जितनी इसकी सोच करो, मेरी जीएसटी की 10, गवर्नमेंट ने मेरे से प्रोक्योर करी है 7 क्विंटल, 3 क्विंटल जो बचेगी वो बता, इसमें जो 3 क्विंटल मेरे पास बचेगी कहाँ छोड़ू? गवर्नमेंट की नीड है भाई, इसने 10 क्विंटल प्रोक्योर करनी है या 50 क्विंटल प्रोक्योर करनी है, उन्होंने अपना कोटा पूरा कर दिया, जो बच जाएगी लोगों के पास वो कहाँ, किस खाते में जाएगी? तो जो किसान जो सपोज करो, सपोज करो आप ही व्यापारी, सपोज करो आप ही व्यापारी, क्या आप उस रेट से खरीदोगे? मैं किसान की बात कर रहा हूँ। मैं भी किसान हूँ, मैं किसान हूँ। मैं कह रहा हूँ कि वो मांग जो है उनकी, आप क्या समझते हो, मांग सही है या गलत? मांग उनकी किसानों की, किसानों भैया जो उनकी मांग है ना, मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता, मैं आपके यहाँ की किसानों की बात की। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के जो जम्मू के नेता है उनकी सुनवाई नहीं हो रही है? आपको पहले विपिन सिंह रंधावा जी ने मेमोरेंडम दिया, अभी सबसे मिले भी एज रिलैक्सेशन को लेकर बार बार आपको भैया बोली वो मेमोरेंडम में वो मिले उनसे एज रिलैक्सेशन के लिए, मैं एज रिलैक्सेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं हो रही है। मैं आप सुनते ही नहीं हो, आप सुनते ही नहीं हो ना, यही तो बात है। वो गए एज रिलैक्सेशन लेने, मैं एज रिलैक्सेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अगर 12th से ग्रेजुएशन किया, 12th से ग्रेजुएशन की, पहले बेस था 12th पास, उसके बाद कर दी इन्होंने ग्रेजुएशन, ग्रेजुएट बंदा होगा, ठीक है, तो वो अगर वो करते तो 3 साल उस समय क्यों नहीं इन्होंने बढ़ाया? एडमिनिस्ट्रेशन की जो बड़े बड़े लाइक लोग, पहले जो कोई भी आपने क्या रिक्रूट होती थी, ये पुलिस डिपार्टमेंट करता था, फर्स्ट टाइम इस समय सर्विस साइकिल बोर्ड कर रहा है, और 2 बार उन्होंने की, 2010 में और 2016 में उन्होंने की, उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट में, और इस तरफ किसी का ध्यान नहीं दिया। और उसमें कसूर किसका है? जिन्होंने 12th से ग्रेजुएशन की थी, तो किसने की थी उस समय? नेशनल कॉन्फ्रेंस बोर्ड। वन टाइम एज रिलैक्सेशन की मांग की जा रही है, विपिन सिंह रंधावा जी ने वो मेमोरेंडम फिर आप जो बात कह रहे हैं वो हर बात मतलब पूरा चेंज करने के लिए कह रहे हैं, उनकी बात नहीं मानी गई, आपकी बात मानी जाएगी? भैया मैं आपका हक मांग रहा हूँ, वो उन्होंने मांगी एज रिलैक्सेशन, मैं मांग रहा हूँ 12th से अगर ग्रेजुएशन की, मैं 12th से ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूँ, मैं वो 3 साल मांग रहा हूँ, मैं एज रिलैक्सेशन नहीं मांग रहा, मैं वो मांग रहा हूँ। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस समय उसका 12th से उन्होंने ग्रेजुएशन की, तो उन्होंने जो 18-28 का उसको क्यों नहीं बढ़ाया? मैं वो मांग रहा हूँ, मांग का फर्क है ना, एज रिलैक्सेशन का। आपको लगता है आपकी मांग मानी जाएगी? बिल्कुल मानी जाएगी। क्या आप ही बताओ, क्या नहीं होनी? इंसाफ नहीं है, ना इंसाफी नहीं है बच्चों के साथ? मैं आपसे पूछूं, ना इंसाफी है ना? अगर उन्होंने 12th से ग्रेजुएशन किया तो एज को क्यों नहीं बढ़ाया? कोई भी बच्चा 18 साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में ग्रेजुएशन नहीं कर सकता, 20 साल की उम्र में ग्रेजुएशन नहीं कर सकता, कोई होनहार बच्चा होगा जो 19 साल में करेगा, कोई वो कोई एग्जाम्पल होती है। अगर 3 साल वहां पे उन्होंने बढ़ाए, 3 साल तो इसका नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट का, जो आज भी इलेक्टेड गवर्नमेंट हमारे पास बैठे, बिल्कुल उन्होंने किया था ना ग्रेजुएशन, 12th से ग्रेजुएशन किसने किया? 2010 में किसकी गवर्नमेंट? तो तुम्हें नहीं आना, तो तुम्हें उमर जी की गवर्नमेंट, आज भी उमर जी की गवर्नमेंट। जिस प्रकार से जेकेएस के लिए
एज क्राइटेरिया बढ़ा दिया, कम कर दिया था बीजेपी पीडीपी गवर्नमेंट ने, और उसका अपने हाथ से ही उसको जो है रीसेट किया। तो आप उम्र सरकार को टारगेट कर दीजिए, अब 2010 का मुद्दा उठा रहे हैं। भैया मैं उमर साहब को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं इस हैडमेट सेक्टर को टारगेट कर रहा हूँ। जो बड़े बड़े हमारे वो आईपीएस वगैरह जो बैठे हैं स्टूडेंट, तो पहले पुलिस डिपार्टमेंट करता था, कितने डीजी के उस समय निकल के। अगर उन्होंने एज का अपने एजुकेशन का किया, 12th से ग्रेजुएशन किया, तो एज का क्यों नहीं किया? मैं वो करता हूँ। 2010 में कितनी गवर्नमेंट थी, कितनी उम्र साहब थी, उस समय भी थी और आज भी इनकी गवर्नमेंट है। और जब इनके टाइम में, एलजी साहब के टाइम में जो गवर्नमेंट हुई थी, जो अनाउंसमेंट हुई थी, उससे सत्यपाल मलिक जी के टाइम में 800 पोस्टों की, इन्होंने 400 पोस्टें बढ़ा के 21 में और एज रिलैक्सेशन दे के इन्होंने रिक्रूटमेंट की हमारे एलजी साहब। तो पहले क्यों नहीं याद है, इस बात को क्यों याद है? भैया ये तो आपके दिमाग की बात, आपको क्यों नहीं याद आया? मैं आप ही से पूछा, आपको क्यों नहीं याद आया? आप भी तो उसी टाइम से निकले हो, आप भी तो उसी दौर से गुजरे हो, आपके ध्यान में क्यों नहीं आया? शुक्र करो कि मेरे ध्यान में आ गया, आपको ये मेरा थैंक यू करना चाहिए। एक सवाल आपका छोटा भाई भी कोई शायद भी होगा, आपको कोई बच्चा होगा, आपको भाई का बेटा होगा, आपके ध्यान में क्यों नहीं आया? आप शुक्र बढ़ाओ मेरा कि मेरे ध्यान में भी क्या आया। नहीं, मैं किसी को कोस नहीं रहा हूँ भैया, मैं किसी को कोस नहीं रहा हूँ, मैं किसी को 10 साल तो हमारी भैया 10 साल कौन सी गवर्नमेंट रही है? नोट तो बताओ, कोई 10 साल हमारी गवर्नमेंट रही है? नहीं भैया।